नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। लोकसभा की जो प्रमुख शक्तियाँ हैं एवं उसके जो कार्य हैं उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। लोकसभा की शक्तियों एवं कार्यों के अंतर्गत जो पहला बिंदु है विधायी अधिकार। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु किसी भी विधेयक के कानून बनने से पूर्व उसे लोकसभा द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। साधारणतया महत्वपूर्ण विधेयक प्रायः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया हो तो उसका लोकसभा में भी पारित होना अति आवश्यक है। यदि विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद हों और उसे पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की दोगुनी से भी अधिक है। अतः विधेयकों को पारित करने में लोकसभा की स्थिति राज्यसभा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। लोकसभा की शक्तियाँ, अधिकार या कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका विश्वास खोने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सदस्यों को सरकार के विभिन्न विभागों की आलोचना करने का भी पूरा अधिकार प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त लोकसभा सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार कर अथवा मंत्रियों के वेतन में कटौती कर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा के कार्यों एवं अधिकार के अंतर्गत जो अगला अधिकार है संविधान संशोधन संबंधी अधिकार। लोकसभा राज्यसभा के साथ संविधान संशोधन में भी भाग लेती है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया से संबंधित विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन के प्रस्ताव को पारित होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग सदन की संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। लोकसभा के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है जांच संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही प्रस्तुत कर सकती हैं। यदि राज्यसभा इस संदर्भ में दोषारोपण करती है तो उसकी जांच लोकसभा करती है।
यदि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करे तो उस पर लोकसभा की स्वीकृति भी आवश्यक होती है, किंतु लोकसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। यदि किसी संकट काल में विभिन्न घोषणाओं को जारी रखना आवश्यक ही हो तो उन पर लोकसभा की स्वीकृति होना आवश्यक है। यदि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को दुर्व्यवहार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव हो तो उसके लिए लोकसभा तथा राज्यसभा का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक है। लोकसभा के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, जनता की शिकायतों का निवारण। जनता की शिकायतों का निवारण के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वे ही सामान्य जनता की वास्तविक कठिनाइयों का सही ज्ञान रखते हैं। वे ही उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंचाते हैं और उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इन शक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि लोकसभा का भारतीय संसद में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। उसकी शक्तियां विस्तृत तथा अतुलनीय हैं। इस संबंध में डॉक्टर MP शर्मा ने लोकसभा का मूल्यांकन इन शब्दों में किया है। यदि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। व्यवहारतः लोकसभा ही संसद है। लोकसभा के कार्यों के अंतर्गत जो उसका अगला कार्य है, धन विधेयक की प्रक्रिया। लोकसभा का धन विधेयकों पर पूर्ण अधिकार है। धन विधेयक राज्यसभा को केवल सिफारिश करने के लिए भेजे जाते हैं, जिन पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ वापस नहीं भेजती तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक सकती है, अर्थात पारित होने में 14 दिन का विलंब मात्र कर सकती है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। विधेयक होने संबंधी निवारण का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा के कार्य अधिकार के अंतर्गत जो अगला कार्य है, निर्वाचन संबंधी अधिकार। लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था लोकसभा के कार्य, शक्तियाँ एवं अधिकार। तो लोकसभा के कार्यों के अंतर्गत उसके जो प्रमुख अधिकार हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।